अगर ना बन पा रहा हो जीवन में कोई काम या पाना चाहते हो हर समस्या से आराम, तो बोलते रहिए जय सिया राम, जय जय सिया राम। नमस्कार मेरे साथियों, किस्मत की रेखा में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। किस्मत की रेखा में आज लेकर आ गया हूं 2025 अगस्त के महीने में राखी का जो त्योहार मनाया जाएगा उसके बारे में विस्तृत जानकारी पूरी गहराई से। क्या आपको करना चाहिए, क्या बहनों को अपने भाइयों को किस विधि से पूजा करनी चाहिए, किस तरीके की राखी बांधनी चाहिए, भाइयों को बदले में बहन को क्या देना चाहिए कि इनका रिश्ता हमेशा की तरह मजबूत और अटूट रहे। साथियों, पूरे गहराई से बात करेंगे राखी के महत्व के बारे में भी, ज्योतिष संबंध के बारे में। साथियों, ज्योतिष की माने तो दशकों बाद रक्षाबंधन जो 2025 का ये है, इस त्योहार पर दुर्लभ महासंयोग बनने वाला है। ये संयोग 1930 का संयोग जो था, सेम वैसा ही बन रहा है, उसी तरीके का। अगर आसान भाषा में समझें तो दिन, नक्षत्र, पूर्णिमा, संयुक्त राखी बांधने का समय लगभग वैसा ही है जैसा 1930 में लगभग 95 साल पहले था। तो 95 इयर्स के बाद फिर वही संयोग बनकर सामने आ रहा है। इस योग में भगवान लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करना और राखी बांधने से दुगना फल जरूर मिलेगा। इस वर्ष 9 अगस्त 2025 सुबह 5:45 से 1:24 के बीच में राखी बांधने का सर्वोत्तम महत्वपूर्ण मुहूर्त रहेगा। इसलिए इसी मुहूर्त पर राखी बांधना शुभ रहेगा। इसी मुहूर्त में राखी बांधिएगा। भारतवर्ष में मनाए जाने वाले इस त्योहार के पीछे कोई ना कोई आध्यात्मिक, सांस्कृतिक या ज्योतिषीय कारण अवश्य छिपा है। रक्षाबंधन, जिसे सामान्यतः भाई बहन के प्रेम या रक्षा के पर्व के रूप में देखा जाता है, दरअसल एक बहुत ही सूक्ष्म और शक्तिशाली ज्योतिषीय घटना से जुड़ा हुआ पर्व है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि रक्षाबंधन का पर्व सिर्फ भावनाओं का ही नहीं है, बल्कि ज्योतिषीय ऊर्जा के संतुलन का पर्व भी है। साथ ही यह भी समझेंगे कि इस दिन राखी ही क्यों बांधी जाती है, इसका आध्यात्मिक और ग्रह ऊर्जा से क्या संबंध है ज्योतिषीय पहलू से देखा जाए तो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। रक्षाबंधन श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। पूर्णिमा का दिन हमेशा से चंद्रमा से जुड़ा होता है और चंद्रमा हमारे मन, भावनाओं, रिश्तों और स्मृतियों का प्रतिनिधित्व करता है। श्रवण पूर्णिमा का चंद्रमा कुंभ राशि में होता है और सूर्य कर्क राशि के अंतिम पड़ाव पर आता है और सिंह राशि की ओर लगभग द्वार पर खड़ा होता है। ये दोनों राशियां विरोधाभासी भावों को दर्शाती है। एक ओर भावनाओं की गहरी राशि कुंभ और दूसरी ओर आत्मबल और अहंकार की राशि सिंह। इन दोनों राशियों की यह संयोजन स्थिति जो है वो हमें एक दुर्लभ संदेश देती है कि भावनाओं यानी कि कुंभ राशि के साथ आत्मबल यानी कि सिंह राशि का संतुलन जरूरी है, जो भाई बहन के रिश्ते की बुनियाद बनता है। अब सवाल यह उठता है कि क्या रक्षाबंधन पर राखी ही क्यों बांधी जाती है? राखी एक रक्षा सूत्र है। यह सूत्र जब कलाई में बांधा जाता है और वो शरीर की ऊर्जा प्रणाली यानी एनर्जी फील्ड को संतुलित करने का काम करता है। कलाई में हमारी नाड़ी तंत्र की कई महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, जिन्हें मर्म बिंदु कहा जाता है। जब कोई पवित्र विचार के साथ, मंत्रोच्चार करने के साथ बहन द्वारा प्रेम पूर्वक राखी बांधी जाती है तो यह ऊर्जा संरक्षण यानी एनर्जी शील्डिंग का कार्य करता है, एक लेयर बना देता है एनर्जी की। ज्योतिषीय रूप से माने तो रक्षाबंधन के दिन भद्रा काल टाल कर शुभ मुहूर्त में राखी बांधने का विधान इसलिए है क्योंकि यह समय चंद्रमा की शीतल ऊर्जा और शुक्र की सौम्यता से प्रभावित होता है। चंद्रमा और शुक्र दोनों ही ग्रह संबंध जो है इनका प्रेम से है, संबंधों से है, भावनाओं यानी कि फीलिंग से है और सौंदर्य को दर्शाता है। यही कारण है कि इस दिन संबंधों की रक्षा और नवीनीकरण किया भी जाता है। राखी केवल एक धागा नहीं है साथियों, बल्कि ये ग्रहों की ऊर्जा के लिए एक ताबीज की तरह काम करता है। यही राखी, यदि इस राखी में लाल, पीला, नारंगी रंग के धागे होते हैं तो ये मंगल, सूर्य और गुरु ग्रहों को संतुलित करते हैं। यदि राखी में नीला, सफेद या हरा कलर होता है तो ये शनि, चंद्रमा और बुध की एनर्जी के सहयोग करने में काम आता है।
जब बहन राखी बांधती है तो वो अपने भाई के जीवन में दिशा, ऊर्जा और सुरक्षा का संकल्प देती है, लेकिन उसी तरीके से, ठीक उसी तरीके से जैसे किसी मंत्र को बांधा जाता है। इस दिन विशेष रूप से रक्षा सूत्र बंधवाना इसलिए भी फलदायी होता है क्योंकि चंद्रमा पूर्ण अवस्था में पूर्णिमा में होता है, जिससे मनोबल, भावना और मानसिक स्पष्टता सर्वोत्तम अवस्था में होती है, हाईएस्ट पीक पॉइंट पे होती है। रक्षाबंधन केवल भाई बहन का ही नहीं बल्कि जीवन की रक्षा का पर्व कहलाता है। प्राचीन काल में राजा महाराजाओं और ऋषियों द्वारा भी यह परंपरा निभाई जाती थी। राजसूय यज्ञ, युद्ध या कठिन काल में कोई भी व्यक्ति रक्षा सूत्र बंधवाकर ग्रहों की अशुभता से रक्षा प्राप्त करता था। महारानी कर्णावती द्वारा हुमायूं को राखी भेजना यह केवल भाई बहन का रिश्ता ही नहीं था, बल्कि एक ऊर्जा और संरक्षण का अनुरोध था, विनती थी कि भैया आइए हमारी रक्षा कीजिए। युद्ध से पूर्व ब्राह्मणों द्वारा राजा को रक्षा सूत्र बांधना यह बताता है कि रक्षाबंधन एक युद्ध पूर्व शुद्धिकरण और गृह संरक्षण प्रक्रिया का भी स्रोत है। ज्योतिषीय रूप से राखी का विधान केवल स्त्री पुरुष नहीं बल्कि रक्षक और रक्षित संबंध को भी दर्शाता है। यदि बहन संकट में हो और ग्रहों से पीड़ित हो, राहु केतु या शनि की दशा है, तो भाई भी बहन को रक्षा सूत्र बांध सकता है। यह ऊर्जा का आदान प्रदान और भावनात्मक बल ही तो है। इस प्रक्रिया को दिशा संरक्षण भी कहा जाता है साथियों, जो विशेष रूप से उस समय किया जाता है जब कुंडली में सप्तम, दशम या अष्टम भाव पीड़ित चल रहा हो। रक्षाबंधन के दिन ज्योतिष के अनुसार कुछ विशेष उपाय भी किए जाते हैं। इस दिन चंद्रमा और गुरु के बीज मंत्रों का जाप करना बहुत अच्छा रहता है, जिससे भावनात्मक बंधन और सुरक्षा दोनों मिलती है। ओम सोम सोमाय नमः और ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं से गुरुवे नमः, ये दोनों मंत्रों का जाप किया जाता है। सावन पूर्णिमा के दिन तांबे के पात्र में जल, पुष्प और केसर डालकर सूर्य को अर्घ देने से जीवन में रक्षा और यश प्राप्त होती है। इस दिन जिनकी कुंडली में राहु केतु की पीड़ा चल रही है, वो इस दिन बहन द्वारा रक्षा सूत्र को बंधवाइए, ग्रह नकारात्मक ऊर्जा को काट देगा। रक्षाबंधन एक केवल भावनात्मक पर्व ही नहीं है साथियों, बल्कि एक ज्योतिषीय और ऊर्जात्मक रक्षा प्रणाली है, जिसमें चंद्रमा की पूर्णता, ग्रहों की स्थिति और ऊर्जा के संतुलन का गहरा विज्ञान छुपा है। राखी का बंधन केवल प्रेम का प्रतीक नहीं है, बल्कि ये एक मंत्रबद्ध संकल्प है, रक्षा का, विश्वास का और ग्रहों की अनुकंपा को बनाए रखने का सूत्र संकल्प। साथियों, अब भाई की राशि के अनुसार राखी का क्या रंग होना चाहिए, रक्षा सूत्र के शक्तिशाली बनाने की ज्योतिष प्रक्रिया के बारे में आपको पूर्ण रूप से जानकारी देता हूं। ध्यान से सुनिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि रक्षाबंधन सिर्फ आप ही के लिए नहीं है, सभी के लिए है। सबको ज्यादा से ज्यादा इस जानकारी को पहुंचाइए साथी। रक्षाबंधन के पर्व को अक्सर एक भावनात्मक उत्सव माना जाता है, जिसमें बहन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर उसकी लंबी उम्र और सुरक्षा की कामना करती है। लेकिन अगर हम इस परंपरा को गहराई से देखें तो यह केवल भावनाओं का ही नहीं बल्कि एक गहन ऊर्जा स्थानांतरण और ज्योतिषीय संतुलन की प्रक्रिया भी है। यदि बहनें अपने भाई की राशि के अनुसार राखी का रंग चुने, सही मंत्रों का उच्चारण करें और कुछ विशेष ज्योतिषीय उपायों को अपनाएं, उसी तरीके से भाई भी कुछ ऐसी प्रक्रिया करे, तो राखी वास्तव में एक ऐसा ऊर्जा कवच यानी प्रोटेक्टिव शील्ड बन जाएगी, जो भाई को सिर्फ नजर और बाधाओं से ही नहीं बल्कि ग्रहों की प्रतिकूलता से भी रक्षा प्रदान करेगी, जो भाई बहन को पूरे तरीके से अपने जीवन में सपोर्ट भी करेगा। हर राशि का संबंध किसी ना किसी ग्रह से होता है और उस ग्रह के अनुकूल रंग, ध्वनि यानी कि बीज मंत्र तथा सामग्री रक्षा सूत्र को अधिक प्रभावशाली बना देंगे। अब मैं आपको हर राशि के अनुसार इस प्रक्रिया को विस्तार से समझाऊंगा। आपको बस ये देखना है कि आपके भाई की राशि क्या है, और अगर आप भाई हैं तो आपको यह देखना है कि आपकी बहन की राशि क्या है।
सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेष राशि वालों की। मेष राशि के भाई के लिए, जो कि मंगल ग्रह से संचालित होने वाली राशि है, उस राखी का रंग गहरा लाल या सिंदूरी होना चाहिए। ये रंग मंगल की ऊर्जा को जागृत करेगा और भाई को साहस, आत्मबल और शौर्य प्रदान करेगा। बहन को राखी बांधते समय मन ही मन ये बीज मंत्र जरूर बोलना चाहिए। ओम क्रांग क्रीं क्रौं सै भौमाय नमः। राखी में चंदन या हल्दी के स्पर्श का उपयोग जरूर करना विशेष रूप से शुभ माना जाएगा। मंगल का संबंध युद्ध संघर्ष से होता है, इसलिए मंगल प्रधान भाई के लिए रक्षा कवच की यह प्रक्रिया बहुत ज्यादा उपयोगी है। वहीं अगर आपकी बहन की राशि, भाइयों के लिए सुनिए, अगर आपकी बहन की राशि मेष है तो आपको चाहिए कि आप अपनी बहन को एक लाल गुलाब राखी बंधवाते वक्त जरूर भेंट कीजिएगा। इसके अलावा आपको भी अपनी बहन के माथे पर एक लाल कुमकुम का तिलक जरूर बनाना चाहिए। जो भी आप गिफ्ट को बहन को देना चाह रहे हैं उसे लाल रंग के रैपर या पेपर में पैक जरूर कीजिएगा साथियों। बहन जब लाल पेपर को अपने हाथों से अनवील करेगी गिफ्ट को, बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। वृषभ राशि के यानी टॉरस साइन के भाई अगर हैं तो शुक्र ग्रह के प्रभाव में होते हैं, जो प्रेम, कला, सुंदरता और भोग विलास का प्रतीक है। इनके लिए राखी का रंग हरा या फिर हल्का गुलाबी सबसे अच्छा रहेगा। बहन को शुक्र के मंत्र का जाप राखी बांधते वक्त करना चाहिए, जो कि है ओम द्राम द्रीम द्रौम सै शुक्राय नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए राखी बांधिएगा। साथ ही अगर राखी में चांदी का छोटा सा टुकड़ा या मोती भी जड़ा हो तो यह शुक्र की ऊर्जा को स्थिर करता है और भाई के जीवन में सुख, सौंदर्य और वैवाहिक संतुलन बनाकर रखता है। वहीं अगर आपकी बहन की राशि वृषभ है तो आप कोशिश कीजिए कि उसे चांदी से रिलेटेड कोई आइटम जरूर गिफ्ट कीजिए, चाहे छोटा सा चांदी का टुकड़ा भी हो सकता है। और अच्छा रहेगा अगर आभूषण देते हैं तो चांदी का जरूर दीजिएगा। इसके अलावा अपनी बहन को सफेद रंग के फूलों का गुलदस्ता भी दे सकते हैं और एक फूल सफेद भी दे सकते हैं, जैसी आपकी श्रद्धा। अगर आपका भाई मिथुन यानी जमिनाई राशि का है तो वो बुध ग्रह से प्रभावित है, जो बुद्धि, संवाद, व्यापार का प्रतीक है। ऐसे भाई के लिए राखी का रंग हल्का हरा या पीला चुनना चाहिए। राखी बांधते समय बहन को इस मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। ओम ब्राम ब्रीम ब्रौम स बुद्धाय नमः। बुद्ध से जुड़ी सकारात्मक ऊर्जा भाई के जीवन में तार्किक निर्णय, स्पष्टता और वाणी की मधुरता जरूर प्रदान करेगी, पर्सनालिटी डेवलप करेगी। यदि बहन राखी बांधते समय अपने पास में तुलसी का पत्ता भी रखे और भाई को एक पत्ता खिला भी दे तो यह बुद्ध को और अधिक बलवान कर देगा। इसी तरीके से भाई को भी चाहिए कि अगर आपकी बहन मिथुन राशि की है तो उसे आपको एक छोटा पौधा, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है मनी प्लांट, जरूर भेंट करना है। इसके अलावा जो भी गिफ्ट आप बहन को दे रहे हैं उसे ग्रीन कलर के रैपर या पेपर में रैप करने के बाद दीजिए, बहुत शुभ रहेगा। साथियों अब बात करते हैं कर्क राशि वालों की। कर्क राशि वाले साथियों, अगर आपका भाई कर्क राशि का है, कैंसर साइन का है, तो अत्यंत भावुक और संवेदनशील होता है, क्योंकि यह चंद्रमा की राशि। इसके लिए राखी का रंग सफेद, चांदी जैसा या दूधिया नीला शुभ होगा। चंद्रमा से संबंधित बीज मंत्र राखी बांधते वक्त बहनों को जरूर बोलना है, जो कि है ओम स्त्राम स्त्रीम स्त्राम से चंद्रमसे नमः। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए राखी बांधना शुभ रहेगा। चावल, रौली और चंदन जैसे शीतल पदार्थों के प्रयोग से राखी अधिक प्रभावशाली बन जाएगी। इससे भाई के मानसिक संतुलन और भावनात्मक सुरक्षा की भी रक्षा होगी।
और आपको भी ध्यान रखना चाहिए कि अगर आपकी बहन कर्क राशि की है तो भाई को चाहिए कि बहन को एक घूंट दूध जरूर पिलाइए। मार्केट में बहुत अच्छे अच्छे फ्लेवर्ड मिल्क आते हैं। इसके अलावा आप चाहें तो घर पर ही केसर वाला दूध भी बना सकते हैं और वो अपनी बहन को अपने हाथों से जरूर पिलाइएगा। चांदी से बना हुआ कोई आभूषण या सामान गिफ्ट कीजिएगा, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है चांदी का छल्ला, जो चाबी में लगता है छल्ला, बहुत इंपॉर्टेंट है, शुभ रहेगा, जरूर दीजिएगा। इसके बाद बस साथियों बात करते हैं सिंह राशि की। तो बहनों, अगर आपका भाई सिंह राशि का है, लियो साइन का है, तो इसका मतलब सूर्य ग्रह से संचालित होता है। ऐसे भाई स्वभाव से आत्मविश्वासी, नेतृत्वशील और प्रतिष्ठावान होते हैं। इनके लिए राखी का रंग नारंगी या सुनहरा सर्वोत्तम होता है। बहन को यह मंत्र राखी बांधते समय जरूर जाप करना चाहिए, ओम रॉन्ग रिंग रॉन्ग से सूर्याय नमः। यह मंत्र बोलते बोलते राखी बांधिएगा। यदि संभव हो तो राखी बांधने से पहले भाई के हाथ पर थोड़ी सी केसर या हल्दी लगाई जाए, तो यह सूर्य की ऊर्जा को और ज्यादा शुभ बना देगी। और भाइयों, अगर आपकी बहन सिंह राशि की है तो भाई को चाहिए कि बहन को गेहूं से बना कोई आइटम जरूर खिलाएं, मिठाई। राखी बंधवाने के बाद गेहूं से बनी कोई भी मिठाई, जिसमें हलवा, आप अपनी बहन को खिला सकते हैं, या और भी जो मिठाई बनती है गेहूं से, जरूर खिलाइए। इसके बाद अगर चाहें तो सुनहरे रंग का कोई गिफ्ट दे सकते हैं, जिनमें आभूषण भी हो सकता है और एक सुनहरी कलाई घड़ी यानी रिस्ट वॉच भी दी जा सकती है। साथियों, अब बात करते हैं साथियों कन्या राशि वालों के लिए। तो बहनों के भाई अगर कन्या यानी वर्गो राशि के हैं, साइन के हैं, तो बुध ग्रह से प्रभावित होते हैं। इसलिए इनकी राखी भी हरी या स्लेटी रंग की होनी चाहिए। मंत्र होगा राखी बांधते समय, ओम ब्राम ब्रीम ब्रॉम से बुद्धाय नमः। इस मंत्र का जाप कीजिएगा और राखी बांधिएगा। इस राशि से के जो भाई सोच विचार में आपके गहरे हो जाएंगे, इसलिए बहन को विशेष रूप से मन की शुद्धता और ध्यान पूर्वक राखी बांधनी चाहिए। अब अगर भाइयों की बहनें हैं इस राशि की, तो भाई को चाहिए अगर उसकी बहन कन्या राशि की है तो उसे रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाला कोई आइटम जरूर देना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए घर की साफ सफाई से संबंधित कोई सामान जरूर दीजिएगा। आप गिफ्ट मैं जो बता रहा हूं उनके अलावा कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन ये जरूर दीजिएगा। कोशिश कीजिएगा कि उसमें कहीं ना कहीं हरे रंग का उपयोग भी होना चाहिए। जरूरी हो तो आप महंगा आइटम भी दे सकते हैं। इसके अलावा सबसे अच्छा आइटम रहेगा एक मनी प्लांट अपनी बहन को गिफ्ट कीजिएगा। अब बात करें साथियों तुला राशि वालों की, तो अगर बहनों के भाई तुला यानी लिब्रा राशि के हैं, जो कि शुक्र ग्रह से प्रभावित होते हैं, उनके लिए राखी का रंग गुलाबी, सिल्वर या हल्का नीला चुना जाना चाहिए। और राखी बांधते समय शुक्र का जो मंत्र है उसका जाप कीजिए, ओम द्राम द्रीम द्रौम से शुक्राय नमः। इस मंत्र का जाप जरूर कीजिएगा। बोलते हुए इस मंत्र के राखी बांधना सर्वोत्तम रहेगा। अगर बहन राखी में गुलाब की पंखुड़ियां या इत्र का प्रयोग करे तो यह भाई के जीवन में प्रेम, सौंदर्य और संतुलन को जरूर बढ़ाएगा। भाई को चाहिए कि अगर उसकी बहन तुला राशि की है तो वो भी एक सफेद रंग का धागा जरूर अपनी बहन की कलाई पर बांधे। इसके अलावा चांदी का कोई आइटम उसे जरूर गिफ्ट करें, छोटा या बड़ा कुछ भी हो सकता है। इसके अलावा एक सफेद रंग का पेन और लग्जरी परफ्यूम भी आप अपनी बहन को गिफ्ट कर सकते हैं। उस पेन से बहन लिखेगी और परफ्यूम से महक उठेगी जिंदगी। जो भी गिफ्ट दे उसे सिल्वर या सफेद रंग के पेपर या रैपर में रैप करने के बाद ही दीजिएगा, बहुत ज्यादा शुभ रहेगा। बात कर लेते हैं साथियों वृश्चिक राशि वालों की यानी स्कॉर्पियो साइन की, जो कि मंगल की राशि है, लेकिन इसमें भावनात्मक गहराई ज्यादा होती है। इसके लिए गहरा लाल या मरून रंग की राखी सर्वोत्तम है। तो बहनें अगर उनके भाई की राशि वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो है तो उन्हें लाल रंग की, गहरे लाल रंग की या मरून रंग की राखी जरूर बांधे। और राखी बांधते समय मंत्र उच्चारण करना है, ओम क्रांग क्रीं क्रौंग से भौमाय नमः। इस मंत्र का जाप करते हुए राखी बांधिएगा।
राखी को पहले तिलक करके फिर माथे से लगाकर और अंत में कलाई में बांधिएगा। यह प्रक्रिया मंगल के दोष को शांत करने में भी मदद करेगी। और भाइयों को चाहिए कि अगर उसकी बहन वृश्चिक राशि की है तो उसे लाल रंग के कपड़े जरूर भेंट करे, चाहिए ऐसा करना चाहिए। साथ ही लाल फूलों का एक गुलदस्ता भी देना है और जो भी गिफ्ट देते हो उसे लाल रंग के पेपर या फिर रैपर में रैप करने के बाद ही देना है। और साथ ही कुछ मिठाई जरूर खिलाइए अपनी बहन को जिसका रंग या तो लाल हो या फिर गुलाबी रंग हो, बहुत अधिक शुभ रहेगा, अच्छा रहेगा। अब बात कर लेते हैं साथियों धनु राशि वालों की। तो धनु राशि यानी सजिटेरियस साइन के अगर आपके भाई हैं तो बृहस्पति ग्रह से संबंधित है। इनकी राखी पीले या फिर केसरी रंग की होनी चाहिए और हल्दी का प्रयोग विशेष फलदायी इसमें होगा। राखी बांधते समय उस पर हल्दी के छींटे लगा लीजिएगा और इस मंत्र के साथ जाप करते हुए राखी लगाइए, बांधिएगा। ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं स गुरुवे नमः। इसको मन में बोलते हुए या जोर से बोलते हुए राखी बांधनी है। भाई को अगर बेसन की मिठाई या केसर मिला दूध भी पिलाया जाए तो भी गुरु की कृपा भाई पर बनी रहेगी और रिश्ते पर भी। भाई को चाहिए कि अगर उसकी बहन धनु राशि की है तो उसे अपनी बहन को कुछ नोटबुक्स जरूर भेंट करने चाहिए जिसमें वो लिख सके। साथ ही एक पीले रंग का धागा अपनी बहन को जरूर बांधना होगा। इसके अलावा राखी बंधवाने के बाद अपनी बहन को बेसन से बनी कोई मिठाई जरूर खिलाइएगा, चाहे सोने का या सुनहरे रंग का कोई आइटम भी गिफ्ट कर सकते हैं, मगर जो भी गिफ्ट दोगे उसे सुनहरे या पीले कलर के पेपर में रैप करने के बाद ही दीजिएगा। आप अपनी बहन को कोई धार्मिक पुस्तक जैसे गीता सार ये भी आप गिफ्ट कर सकते हैं, बहुत शुभ रहेगा। अब बात करते हैं साथियों मकर राशि वालों के लिए। कैप्रिकॉर्न साइन वालों के अगर भाई हैं या फिर अगर कुंभ राशि वालों के भाई हैं, दोनों ही राशियां शनि ग्रह से संचालित होती हैं। इनके लिए राखी का रंग नीला, स्लेटी या बैंगनी होना चाहिए। बहन को यह मंत्र बोलते समय राखी बांधनी चाहिए अपने भाई को। ओम प्राम प्रीम प्रौम स शनये नमः या ओम प्राम प्रीम प्रौम स शनश्चराय नमः। राखी के साथ थोड़ा सरसों का तेल या लोहे तांबे की वस्तु का उपहार भी दिया जाए तो शनि के दोषों को शांत करेगा और भाई को दीर्घ आयु प्रदान करेगा। भाई को ध्यान रखना चाहिए कि अगर उसकी बहन मकर राशि या फिर कुंभ राशि की है तो राखी बंधवाने के बाद अपनी बहन को काजल, आंखों का जो काजल है, सूरमा, वो जरूर भेंट करना है। इसके अलावा बहन को अगर आपकी बहन नौकरी पेशा है तो ऑफिस से रिलेटेड स्टेशनरी का कोई आइटम भेंट कर सकते हैं। अगर वो हाउस लेडी है या घर रहती है या अभी पढ़ रही है तो उन्हें काले कलर के कवर वाली एक नोटबुक दीजिए, डायरी दीजिए जिसमें शेड्यूल लिखा जाता है, दिनचर्या लिखी जाती है। इससे आपकी बहन की जीवन प्रणाली में सुधार, तरक्की की ओर जरूर बढ़ेगा। अब बात कर लेते साथियों अगर आपका भाई मीन राशि यानी पाइसेस साइन का है जो कि बृहस्पति देव से प्रभावित है, इनकी राखी पीली या नारंगी रंग की होनी चाहिए, ऑरेंजिश। और राखी बांधते समय बहनों को ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं स गुरुवे नमः इस मंत्र का जाप करना है। यह मंत्र विशेष रूप से इस दिन बहन को भाई के लिए बोलना ही चाहिए। केसर, हल्दी और पीले फूलों का प्रयोग रक्षा सूत्र को और भी शुभ बना देगा। और भाई को चाहिए कि अगर आपकी बहन मीन राशि की है तो उसे अपनी पसंद से ही या फिर अपनी पसंद से कोई अच्छा सा फुटवियर, चाहे सैंडल हो, चाहे स्लीपर हो, चाहे शूज हो, गिफ्ट जरूर कीजिएगा। इसके अलावा आप चाहें तो अपनी बहन को कुछ हल्दी भी गिफ्ट कर सकते हैं या पढ़ाई से संबंधित कोई सामान जैसे कि नोटबुक भी भेंट कर सकते हैं। साथियों बात करते हैं राखी यानी कि रक्षा सूत्र को पूर्ण रूप से शक्तिशाली बनाने की विधि के बारे में। राखी बांधने से पहले बहन को चाहिए कि वो मन में इस मंत्र को 3 बार बोले। येन बद्धो बलि राजा दानवेंदो महाबलः तेन त्वाम अभि बंधनामी रक्षे माचल माचल।
यह मंत्र उस पौराणिक रक्षा सूत्र का प्रतिनिधित्व करता है जिससे स्वयं राजा बलि को भी बांधा गया था। इसका उद्देश्य यह है कि भाई की रक्षा हर दिशा, हर काल और हर संकट से बनी रहे। राखी को केसर, अक्षत यानी कि चावल, रौली और चंदन से पूजन करके बांधा जाना चाहिए, तो यह अधिक ऊर्जा युक्त बन जाती है। साथ ही भद्रा काल के दौरान राखी नहीं बांधनी है क्योंकि यह काल दोषकारी होता है। शुभ मुहूर्त में मंत्रोच्चार और प्रेम पूर्वक बांधी गई राखी कई गुना ज्यादा फल देती है। साथियों, यदि बहन अपने भाई की राखी राशि के अनुसार राखी का रंग चुने, संबंधित ग्रह का मंत्र बोले और श्रद्धा के साथ सही प्रक्रिया को अपनाए तो राखी केवल एक धागा नहीं रह जाती, वो बन जाती है एक दिव्य ऊर्जा संरक्षण यंत्र जो भाई के उम्र भर रक्षा करता है, उसकी कुंडली के दोषों को शांति देता है और बहन भाई के रिश्ते को गहराई और आत्मिक ऊर्जा से ओतप्रोत कर देता है, भर देता है। ये शुद्ध प्रेम, श्रद्धा और ज्योतिष के अद्भुत संतुलन का प्रतीक है जिसे यदि सही भाव और विधि से निभाया जाए तो रक्षाबंधन केवल एक दिन का उत्सव नहीं बल्कि भाई के जीवन में साल भर की रक्षा बन जाता है। साथियों, ये था पूरी गहराई के साथ विस्तृत डिटेल्ड वीडियो जो आपको शायद ही कहीं मिले। हर राशि को कवर किया गया, हर रिश्ते को कवर किया गया, चाहे भाई हो या बहन, दोनों का ज्योतिषीय महत्व। रक्षाबंधन के त्योहार पे दोनों को जरूर मौका मिलना चाहिए कि वो अपने भाई या अपनी बहन के लिए क्या कुछ कर सकते हैं ज्योतिष को यूज करते हुए, और यही तो हमारा उद्देश्य है। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं, स्क्रीन पर नंबर है। आशा करते हैं कि ये रक्षाबंधन और आने वाले हर रक्षाबंधन से भाई बहनों का प्यार बढ़ता चला जाए और एक दूसरे के प्रति जो उनकी भावना है अडिग रहे, सुदृढ़ रहे, रिश्ता और मजबूत होता रहे। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी, तब तक खुश रहेगा, अपना ध्यान रखिएगा। भाई बहनों का और बहनें भाइयों की गिफ्ट्स का भी ध्यान रखिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिएगा, ऊपर वाले में विश्वास जरूर रखिएगा। जय श्री राम। किस्मत की